डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन के बारे में। मीन डेविएशन की डेफिनेशन देंगे तथा मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं विभिन्न श्रृंखलाओं में। मीन डेविएशन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मीन डेविएशन माध्य विचलन, माध्य से मदों के औसत विचलन को माध्य विचलन कहते हैं। यानी जो आपकी माध्य है या मीन वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है, इस एवरेज वैल्यू का जो विचलन है अन्य मदों से वो कितना है, इस बार ये होता है माध्य विचलन। अब ये देखिए, यहाँ एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में ये आपकी सीरीज है 5, 10, 15, 25, 35, 45, 55, 65। ये व्यक्तिगत श्रृंखला मान लीजिए कोई है कि एक विद्यार्थी के 5 मार्क्स, दूसरे के 15, तीसरे के 25, चौथे के 35, पांचवें के 45, फिर 55, फिर 65। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विद्यार्थी हैं। 245 अंक हो गए टोटल। यहाँ मान लीजिए हम इनको अंक माने तो एक्स बार या मीन हो गया 245/7, मीन हो गया आपका 35। यानी आपका मीन 35 है, परंतु जो मदे हैं, अन्य मदे क्या है, 5 भी मद है, 15 भी मद है, 25, 45, 55, 65। तो यानी इस 35 से इस साथ लगती मद का जो हटाव है, दुराव है, विचलन है, दूरी है, ये 10 पॉइंट की है। 25 और 35 में 10 का फर्क होता है। अगली जो मद है 35 से, इसका जो हटाव है, दुराव है या दूरी है या विचलन है, 35 और 15, इसका जो विचलन है 20 हो गया। और 35 और पहली है जो मद आपकी 5, इसका जो 35 और 5 में अंतर 30 का हो गया। यानी इसमें पहली मद में और जो एवरेज इसकी है, एवरेज में और पहली मद में 5 का विचलन है, 5 की दूरी है, 5 का डिस्टेंस है, सॉरी 30 का डिस्टेंस है, 30 की दूरी है, 30 का हटाव है, दुराव है, विचलन है, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। यानी सारे के सारे मदे 35 नहीं है, इसकी एवरेज है 35। पहली मद यहाँ से 10 दूरी पर है, 10 का विचलन है। दूसरी मद का विचलन एवरेज से ही, एवरेज है 35, 20 का है, और तीसरी मद का 30 का है। ये तो लोअर साइड में विचलन हो गया। अपर साइड में भी विचलन देखिए। अपर साइड में 45 मद है, तो एवरेज से पहली जो मद अपर साइड में, उसका 10 का विचलन है पॉजिटिव साइड में। अगर अगली मत देखें तो 20 का विचलन है, 35 और 55, 20 का अंतर है इसमें, 35 और 65, 65 का अंतर है। तो यहाँ यानी हमने अब यहाँ प्रत्येक मद से औसत का विचलन देखा है, और यदि हम एवरेज विचलन निकाल लें, अब तो अलग अलग है ना विचलन मदों का। या इस मद का विचलन 10 है, पहली मद का, इसका 20 है, इसका 30 है, 35 का, इसका विचलन 10 है, इस अगले का 20 है, अगले का 30 है। ये तो प्रत्येक मद का विचलन है। परंतु यदि हम, चाहे वो लोअर साइड में विचलन है या अपर साइड में विचलन है, उसका हम एवरेज निकाल लें कि एवरेज विचलन कितना है, औसत विचलन कितना है, किसका, मीन से मदों का औसत विचलन कितना है, तो वो हो जाएगा माध्य विचलन। परिभाषा भी यहीं से आ गई कि औसत से मदों का औसत विचलन, या मीन कह लीजिए इसको, थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो समानांतर माध्य से या मीन से अन्य मदों का औसत विचलन माध्य विचलन कहलाता है। अब इसमें फार्मूला क्या यूज करेंगे निकालने के लिए? इसमें फार्मूला हम यूज करेंगे, 3 श्रेणियां हैं, तीनों श्रेणी में केवल एक फार्मूला याद करेंगे। इसी फार्मूले को हम अन्य श्रेणियों पर लागू करेंगे, थोड़ा सा बदलाव के बाद। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए जोड़ करना पड़ता है किसका, मॉडुलस वाला कॉलम x माइनस एक्स बार मॉडुलस, इसका जोड़ करना पड़ता है। पहले इसका अर्थ है ये कॉलम बनाना पड़ेगा, यानी पहले कॉलम बनाना पड़ेगा आपके पास x माइनस एक्स बार वाला। x बार क्या है, मीन, इसका अर्थ हमें पहले मीन निकालना पड़ेगा। यानी इस x, मान लीजिए आपका x है,
एक्स में से मीन जो निकालेंगे सीरीज का वो घटाएंगे, फिर ये कॉलम आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बार वाला, ये कॉलम आ जाएगा इसका, इसके बाद इसका मॉडुलस कर देंगे हम। और यहाँ एन है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मदों की संख्या। इसी फार्मूले को हम दूसरी श्रेणियों में यूज करेंगे। दूसरी श्रेणी में और तीसरी श्रेणी में फ्रीक्वेंसी और अलग से होती है, तो यहाँ पर मॉडुलस से पहले एफ और लिख देंगे, यानी एफ इंटू, यानी एफ की गुणा एफ वाले कॉलम की गुणा एक्स माइनस एक्स मॉडुलस वाले कॉलम से हो जाएगी। और यह एन की जगह हम जैसा कहते हैं एन भी लिख सकते हैं, और इसको हम समेशन एफ भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का जोड़। अब हम व्यक्तिगत श्रृंखला में देखते हैं, और ये बताया है कि डिस्क्रीट सीरीज में फार्मूला कैसे हो जाएगा, मैं बता चुका हूं कि आपका फार्मूला था व्यक्तिगत श्रृंखला में जोड़ किस कॉलम का, एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस वाले कॉलम का जोड़। अब जो दूसरी सीरीज आ गई, दूसरी सीरीज आ गई डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी अलग से दी होती है, तो इस कॉलम को फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से गुणा कर देंगे, फिर एक नया कॉलम बन जाएगा, उसके बाद उसका जोड़ कर लेंगे। और यहाँ एन लिखिए या सिग्मा एफ कहिए, बात बराबर है। मीन करवाते समय मैंने सारा का सारा चीजें बता दी थी। तो कंटिन्यूअस सीरीज में फार्मूला सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस। अब यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज में जो वर्ग वाला जो कॉलम होता है एक्स, जिसमें वर्ग दिए होते हैं, वर्ग से हम वर्ग की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जिसको मिड वैल्यू कहते हैं, तो वो निकाल लेते हैं। इसलिए एक्स के स्थान पर हमने एम को रिप्लेस कर दिया। ये सारी की सारी चीजें कि एम क्यों आया वो हम समझा चुके हैं जब हमने किए थे सवाल मीन के। अब हम मीन डेविएशन निकालना देखते हैं कि मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला में। अब यहाँ व्यक्तिगत श्रृंखला में जैसा कि मैंने फार्मूला बताया था कि मीन डेविएशन निकालने का फार्मूला है जोड़ किस कॉलम का, एक्स माइनस एक्स बार वाले कॉलम बना के उसका मॉडुलस कर देंगे, उसका जोड़। यानी एक्स पहले हमें बनाना पड़ेगा एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम। और एक्स बार क्या है, एक्स बार क्या है, मीन। इसका अर्थ है ये कॉलम कब बनेगा, जब आपके पास मीन होगा। यानी एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम बनाने के लिए आपको मीन चाहिए। तो सीधी सी बात है, पहले इसका हम मीन निकालेंगे। अब व्यक्तिगत श्रृंखला है, व्यक्तिगत श्रृंखला में मीन निकालना आपको आता है बहुत अच्छी तरीके से। व्यक्तिगत श्रृंखला में मीन कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स बटे एन। और ये इनको सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एक्स आ गया आपका 200, ये मीन के समय आपने किया होगा, ये मीन निकाल लिया इसका। और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 10 है, ए बी सी डी इसको गिनेंगे 10 है, तो सिग्मा एक्स आ गया आपका 200 और एन आ गया 10। तो एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू 200 बटे 2 10 इज इक्वल टू 20। यानी आपको फार्मूले में ये चाहिए था, क्यों चाहिए था, आपको एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम बनाना था, तो ये चाहिए था। अब आप एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम बनाइए, यानी ये एक्स वाला कॉलम है, इसमें से एक्स बार मीन्स मीन, मीन कितना आया था आपका 20, घटाते रहिए 16 माइनस 20, यानी एक्स बार कितना है 20 आया था, अभी निकाला था ये यहाँ, ये देखिए। तो एक्स माइनस एक्स बार इस कॉलम में से प्रत्येक जो मद है उसमें से 20 घटाइए, 16 माइनस 20 माइनस 4, 28 माइनस 20 प्लस 8, 13 माइनस 20 माइनस 7। इसी प्रकार प्रत्येक मद में से 20 घटाइए और घटा के आप यहाँ लिख दीजिए इनको। कुछ वैल्यूज प्लस में आ सकती है, कुछ वैल्यूज माइनस में आ सकती है, उसका आपको परवाह नहीं करना। यानी आपको चाहिए है मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम, तो आपके पास अभी आ गया एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम, ये आ गया एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम। अब मॉडुलस क्या होता है, जितनी प्लस की वैल्यू है इसके वो भी प्लस की रह जाएंगी, और जितनी माइनस की वो भी माइनस की, वो भी प्लस की हो जाएंगी। यानी अगर इसके साथ हम 4 के साथ माइनस 4 के साथ मॉडुलस लगा दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। इस 8 के साथ मॉडुलस लगा दें, ऐसे 2 डंडे होते हैं मॉडुलस का निशान जैसा कि इसमें दिया है, तो 8। यानी सारी वैल्यू यहाँ मॉडुलस लगाने के बाद पॉजिटिव में हो जाएंगी। माइनस 4 का 4, 8 का तो 8 रहेगा ही, माइनस 7 का 7, 8 का 8 एज इट इज, 15 का 15, 4 का माइनस 4 था प्लस 4 हो गया, माइनस 6 का प्लस 6 हो गया, 3 का प्लस 3 हो गया, माइनस 5 का 5 हो गया, माइनस 8 का 8 हो गया। यानी आपको जो कॉलम चाहिए था
x माइनस एक्स बार का मॉडुलस वो कॉलम आपके पास यहाँ आ गया। अब फार्मूला क्या कहता है, इस कॉलम को जोड़ दीजिए। अब भाई ये कॉलम आ गया है, इसको जोड़ कर दीजिए, फार्मूला कहता है, तो इसको जोड़ दिया हमने। जोड़ करने के बाद आया x माइनस एक्स बार का मॉडुलस इज इक्वल टू 68 और n है आपका 10, तो 68 अपॉन 10, तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू 6.8 लाख टन। 8 लाख टन क्यों है, क्योंकि यहाँ जो x था ये जो मदे थी लाख टन में थी। अगर यहाँ देख लें, यदि यहाँ कुछ लाख टन है, रुपए हैं, पैसे हैं, जिस भी रूप में ये है, आंसर भी उसी रूप में आप लिखें। तो ये हो गया मीन डेविएशन। आगे मीन डेविएशन का एक सवाल और ले लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज से ही। इसमें देखिए ये सवाल है यहाँ। अब फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि हमें चाहिए जोड़, यानी मीन डेविएशन जो व्यक्तिगत श्रृंखला है उसमें फार्मूला कहता है हमें चाहिए जोड़ किसका, किस कॉलम का, x माइनस एक्स बार वाले कॉलम का, और उसके मॉडुलस का जोड़ चाहिए। तो x वाला कॉलम तो ये है आपका, x वाला कॉलम ये है, तो x माइनस एक्स बार वाला कॉलम बनाने के लिए हमें x बार चाहिए। x बार क्या है, मीन है। तो यानी पहले इसका अर्थ है, सीधी सी बात है, इसका मीन निकाल लीजिए। इसका मीन निकालने के लिए व्यक्तिगत श्रृंखला है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, n इज इक्वल टू 10 है, और इसको यदि हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद ये 444 आ गया, मीन आ गया 444 बटे 10, 44.4। अब आपका x बार आ गया फार्मूले के अनुसार, यहाँ x बार की वैल्यू आ गई 44.4, यानी अब x की वैल्यू में से, हर वैल्यू में से 44.4 घटाइए, 43 माइनस 44.4 माइनस 1.4, 35 माइनस 44.4, क्यों 44.4 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि x बार की वैल्यू है। 35 माइनस 44.4 माइनस 9.4, 48 माइनस 44.4 प्लस 3.6, यानी हर वैल्यू में से, हर मद में से 44.4 घटा दीजिए, और घटाने के बाद आपका ये कॉलम पूरा हो जाएगा। अब ये आपका कॉलम हो गया x माइनस एक्स बार। अभी केवल इतने में काम नहीं चलेगा, फार्मूला कहता है हमें तो जोड़ चाहिए, किस कॉलम का, मॉडुलस x माइनस एक्स बार वाले कॉलम का। अगर इसका जोड़ चाहिए तो इसका मॉडुलस कर दीजिए। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि जब हम इसको मॉडल के अंदर लेंगे, मोड के अंदर लेंगे, तो ऐसी स्थिति में सारी की सारी वैल्यू प्लस में हो जाएंगी। माइनस 1.4 है तो यहाँ 1.4 हो जाएगा, माइनस 9.4 है तो 9.4 हो जाएगा, 3.6 प्लस में तो प्लस में ही रहेगा एज इट इज, यानी सारी की सारी जो प्लस वाली या माइनस वाली वैल्यू सारी की सारी प्लस में हो जाएंगी। तो ये मॉडुलस वाला कॉलम आ गया। मॉडुलस वाला कॉलम आने के बाद फार्मूला कहता है इसको जोड़ दीजिए, इस कॉलम को। तो हमने इस कॉलम को, मॉडुलस वाले कॉलम को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद आपका आ गया सिग्मा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 79। ये आपकी वैल्यू यहाँ है। n आपका 10 ऑलरेडी आपने फाइंड आउट किया है, तो ऊपर 79 लिख दीजिए, नीचे 10 जो कि n है। तो मीन डेविएशन आ गया 7.9 मार्क्स। मार्क्स क्यों है, यहाँ मार्क्स हैं बच्चों के, ये x जो कॉलम है वो मार्क्स को डिनोट करता, तो यहाँ अगर कुछ है तो वो जरूर लिखें। अगर केवल x दिया है फिर कुछ लिखने की आपको आवश्यकता नहीं। आगे लेते हैं मीन डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं। और डिस्क्रीट सीरीज में मैंने कहा था फार्मूला वही है। फार्मूला क्या था इसमें, फार्मूला था आपका x माइनस एक्स बार का मॉडुलस, इस कॉलम का जोड़ कर दीजिए। और दूसरी सीरीज में जैसे कि इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो इसको मॉडुलस f माइनस एक्स बार के मॉडुलस को f से गुणा कर दीजिए, क्यों, उसमें f वाला कॉलम है। तो यहाँ देखिए फार्मूला आपका, पहले उसमें फार्मूला क्या था, पहले में फार्मूला था जोड़ किस कॉलम का, मॉडुलस x माइनस एक्स बार वाले कॉलम का। इसमें फार्मूला में क्या और ऐड हो गया, यहाँ x माइनस एक्स बार के मॉडुलस के साथ f मल्टीप्लाई हो गया। यानी अब किस कॉलम का जोड़ चाहिएगा, हमें जोड़ चाहिएगा इस कॉलम का जिसमें फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को मॉडुलस x माइनस एक्स बार वाले कॉलम से गुणा की हो। तो इसके लिए ये कॉलम बनाने के लिए, ये कॉलम बनाने के लिए, यानी ये जोड़ किसका, f वाले कॉलम का और मॉडुलस x माइनस एक्स बार वाले कॉलम का जोड़ प्राप्त करने के लिए हमें f वाला कॉलम चाहिए। ऑलरेडी आपके पास f वाला कॉलम है। अब आपको चाहिए x माइनस एक्स बार के मॉडुलस वाला कॉलम। अब x माइनस एक्स बार के मॉडुलस वाला कॉलम चाहिए तो आपको क्या चाहिएगा, पहले वो कॉलम बनाने के लिए आपको x बार निकालना पड़ेगा।
एक्स बार यानी मीन निकालना पड़ेगा। अब ये खंडित श्रृंखला है, खंडित श्रृंखला में मीन निकालने का फार्मूला बच्चे जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हो खंडित श्रृंखला में मीन कैसे निकालते हैं, आपने सीखा हुआ है, मीन के सवाल किए हुए हैं। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी मीन निकालने के लिए आप इसको एफ वाले कॉलम को एक्स वाले कॉलम से गुणा करेंगे। मॉडल वो तो मीन डेविएशन तो बाद में आएगा, पहले तो मीन निकालना पड़ेगा। क्यों? फार्मूला कहता है मीन निकालिए। क्यों कहता है मीन निकालना पड़ेगा? जरूरी है मीन निकालना, क्योंकि आपको एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम चाहिए। एक्स बार क्या है? मीन। तो इस कॉलम को बनाने के लिए मीन निकालना पड़ेगा। और खंडित श्रृंखला में मीन कैसे निकालते हैं? जब एफ और एक्स को एफ एक्स वाला कॉलम तैयार करते हैं, वो आपने सारा का सारा मीन के सवाल किए हुए हैं। 15 गुणा 10 150, 25 अट्ठे 160, 30 पंजा 150, 40 चौके 160, 50 अट्ठे 200, 400, 60 पंजे 300, 70 दूनी 140, 80 तिया 240। तो एफ एक्स वाला कॉलम हो गया। अब फार्मूला मीन निकालने क्या कहता है कि एफ एक्स वाले कॉलम को जोड़ दीजिए, 1700 आ गया, और ये सिग्मा एफ आ गया 50। तो इस प्रकार आपने मीन निकाल लिया। मीन इज इक्वल टू 1700 बटे 50, ये 34 आपका मीन आ गया। मीन क्यों निकाला? मीन इसलिए निकाला क्योंकि आपको मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम चाहिए था, और एक्स बार क्या है? मीन। तो यहाँ अब आपके पास एक्स वाला कॉलम ऑलरेडी है, एक्स बार आ गया। एक्स बार कितना है आपका? 34। एक्स बार आया आपका 34, यानी एक्स वाले कॉलम में से, इस एक्स वाले कॉलम में से हर मध्य में से 34 घटाते रहिए। 10 माइनस 34 बराबर माइनस 24, 20 माइनस 34 बराबर माइनस 14, 30 माइनस 34 ये 4 आ गया, 40 माइनस 34 6 आ गया, यानी हर मध्य में से 34 घटाई, तो आपने x माइनस एक्स बार वाला कॉलम बना लिया। इतने में भी काम नहीं चलेगा, फार्मूला तो कहता है इसको गुणा f से गुणा कर दीजिए x माइनस एक्स बार के मॉडुलस वाले कॉलम को, यानी x माइनस एक्स बार वाला कॉलम तो आपने यहाँ बना लिया, ये बना लिया, परंतु अभी क्या कसर है कि इसका मॉडुलस करना बाकी है। पिछले सवाल में भी आपने किया था। मॉडुलस करने के लिए क्या करेंगे? सारी की सारी जो नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव होती चली जाएगी। तो माइनस 24 प्लस 24 हो जाएगा 14, माइनस का है जो प्लस का 14 हो जाएगा, माइनस का 4 4 रह जाएगा, 6 रहेगा, 16 16 रहेगा। तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता, केवल नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होती चली जाएगी। अब यहाँ इंडिविजुअल सीरीज नहीं है किसको जोड़ कर दें। अब फार्मूला ये कहता है, फार्मूला कहता है इस कॉलम को एफ वाले कॉलम से गुणा कर दीजिए, यानी इस कॉलम को, ये आपका कॉलम बन गया आपका, इस कॉलम को एफ वाले कॉलम से गुणा करना, उसके बाद जोड़ करना है, इस कॉलम का पूरा हो जाएगा। यानी फार्मूले के अनुसार ये कॉलम है, इस कॉलम को आप एफ वाले कॉलम से गुणा कर देंगे, ये आपका आ जाएगा। ये समेसन गलत लिखा बेटे, यहाँ ये समेसन नहीं लिखा, समेसन गलती से लिखा गया। तो ये कॉलम हो गया एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार, यानी पहली वैल्यू जो 15 है, 15 को 24 से गुणा कर देंगे, 8 को 14 से गुणा कर देंगे, 5 को 4 से गुणा कर देंगे, 4 को 6 से गुणा कर देंगे, 8 को 16 से, 5 को 26 से, 2 को 36 से, 3 को 46 से। तो ये आपका आ गया एफ मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम। अब फार्मूला कहता है कि इतने में काम नहीं चलेगा, इसका जोड़ चाहिए, तो आपने इसका जोड़ कर दिया। जोड़ किसका? इस कॉलम का। ये कॉलम कौन सा है? एफ इंटू मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार, तो 966 आ गया। फार्मूला क्या कहता है कि सिग्मा एफ चाहिए हमें, इसको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी कह देते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं ये, एन भी कह सकते हैं, एफ भी कह सकते हैं। ये 50 है ऑलरेडी आपका, आपने निकाला हुआ है, 966 बटे 50, इसको रख देंगे, 19.32 आ गया। अब देखिए एक सवाल और है इसका, इसमें x है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, इस प्रकार का ये f की वैल्यूज हैं। तो फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है मीन डेविएशन निकालने के लिए हमें चाहिए जोड़। किस कॉलम का जोड़ चाहिए? f इंटू एक्स माइनस एक्स बार वाले कॉलम का जोड़ चाहिए, सॉरी f इंटू मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार वाले कॉलम का जोड़ चाहिए। तो हमें कॉलम कौन सा बनाना पड़ेगा? पहले x माइनस एक्स बार वाला, तो x माइनस एक्स बार वाला कॉलम बनाएंगे, फिर मॉडुलस वाला कॉलम बनाएंगे, फिर उस मॉडुलस वाले कॉलम को f से गुणा कर देंगे। तो पहला कॉलम बनाइए x माइनस एक्स बार वाला। तो x माइनस एक्स बार वाला कॉलम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? x बार चाहिए। x बार क्या है? मीन, यानी पहले आपको इस सीरीज का मीन निकालना पड़ेगा, और मीन निकालने के लिए आपको फार्मूला अच्छी तरह से पता है,
खंडित श्रृंखला में आपने मीन किया हुआ है कि एफ एक्स निकालना पड़ेगा पहले, तो एफ एक्स निकाल लिया आपने, एफ एक्स निकाल लिया, और एफ एक्स निकाल कर इसका जोड़ करना पड़ेगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ। तो मीन आपका आ गया, मीन इज इक्वल टू 18.2। मीन निकालना आपने पहले बहुत अच्छी तरह सीख रखा है। अब इसके बाद मीन आ गया आपका, यानी इस फार्मूले में जो आपको चाहिए था x माइनस एक्स बार वाला कॉलम बनाने के लिए मीन आपके पास आ गया, यानी मीन आया है या x बार आया 18.2। अब इसमें से x में से जो मीन घटाते रहिए, x वाला कॉलम है ना, ये x वाला कॉलम है ये 5, 10 से 40 तक, इसमें से मीन घटाते रहिए। मीन कितना है आपका 18.2, यानी 5 माइनस 18.2, 10 माइनस 18.2, 15 माइनस 18.2, ये घटाते रहिए और यहाँ लिखते रहिए। 5 माइनस 18.2 13.2 माइनस के 10 माइनस 18.2 माइनस 8.2। तो इस प्रकार सारा का सारा हम माइनस करके ये मीन वाला कॉलम निकाल लेंगे। हमें तो फार्मूला कहता है कि इससे काम नहीं चलेगा, इसका मॉडुलस भी चाहिए, और मॉडुलस होने के बाद भी काम नहीं चलेगा, इसकी एफ से गुणा चाहिए। इसका मॉडुलस निकालेंगे, और मॉडुलस में पहले मैं 3 बार बता चुका हूं कि सारी की सारी जो माइनस की वैल्यू हैं वो भी प्लस की हो जाएंगी, और प्लस की वैल्यू तो प्लस की रहेंगी ही। और फिर फार्मूले के अनुसार फार्मूला कहता है कि इस मॉडुलस वाले कॉलम को एफ से गुणा कर दीजिए। तो इस मॉडुलस वाला जो कॉलम था, ये मॉडुलस वाला पूरा का पूरा कॉलम था, इसको एफ वाले कॉलम से गुणा कर दिया। पहली वैल्यू से गुणा, दूसरी से, 10 को 13.2 से गुणा, 8 को 8.2 से गुणा, 10 को 3.2 से गुणा, और ये गुणा करने के पश्चात ये आपका कॉलम हो गया एफ मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार। अब फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है इसको इतना काम नहीं चलेगा, इसको जोड़ दीजिए इस कॉलम को। किस कॉलम को? एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार वाले कॉलम को। तो आपने एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार वाले कॉलम को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आपका है 409.2, और सिग्मा एफ आपने पहले निकाला हुआ है, ये है 50, 409.2 बटे 50, ये मीन डेविएशन आ गया 8.18। तो ये था खंडित श्रृंखला में कैसे मीन डेविएशन निकालते हैं। आगे है अखंडित श्रृंखला में या कंटिन्यूस सीरीज में ये कैसे निकालते हैं वो देखें। फार्मूला तो यही रहेगा, फार्मूला ये रहेगा इसमें कि सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस, यही फार्मूला कंटिन्यूस सीरीज में है, केवल थोड़ा सा बदलाव देखेंगे। अब फार्मूला इसमें बदलाव क्या किया, अब इसमें देखिए ये x है, x वाले कॉलम में मान लीजिए आपका x बार आ गया 34, x बार 34 आ गया इसमें सवाल में 34। अब इसमें से 5 से 15 का वर्ग माइनस 34, 15 से 25 का वर्ग माइनस 34, ऐसे माइनस नहीं हो सकता, यानी x माइनस एक्स बार वाला कॉलम विकसित नहीं हो सकता। तो इसलिए इस x वाले कॉलम को हम बदल देंगे दूसरे x के कॉलम से, उसमें हम इस 5 से 15 के वर्ग का जो है इसका रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ले लेंगे। और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मैंने कहा था कि 6 को नहीं ले सकते क्योंकि 15 नाराज हो जाएगा। क्यों 15 नाराज हो जाएगा? क्योंकि ये 6 15 से बहुत दूर है। 14 को नहीं ले सकते, 5 नाराज हो जाएगा। तो बीच का रास्ता बनता है, वो कहता ना मेरी तरफ हो, ये बड़ा वाला कहता ना मेरी तरफ हो, तो बीच की वैल्यू ले लेते हैं। तो 20 की वैल्यू इसकी 10 आ गई, इसकी 20 आ गई, इसकी 30, इसकी 35, सॉरी इसकी 40, इसकी 50, 60, 70, 80, यानी इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ले लेते हैं हम, यानी एक्स वाले कॉलम को हम दूसरा कॉलम बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि इसमें से 5 माइनस 15 में से ये घट नहीं सकता। क्या नहीं घट सकता? 34 नहीं घट सकता। 34 क्या है? मीन। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि फार्मूले में हमें x माइनस एक्स बार चाहिए। तो इस कॉलम के स्थान पर हमने ये x वाला कॉलम यहां बना लिया, यहां ये x वाला ही कॉलम है। x क्यों नहीं लिखते? क्यों x वाला कॉलम है? यहाँ 5 और 15 इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ली है 10, 15 से 25 इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ली है 20, और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कौन सी है? मिड वैल्यू है। तो इसको x वाला कॉलम भी कह सकते हैं। और x वाले कॉलम से बार बार में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसमें इसको x के स्थान पर m लिख देंगे। तो यहाँ फार्मूले में भी x के स्थान पर हम m कन्वर्ट कर देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये वास्तव में क्या है, चाहे हम मीन डेविएशन निकालें और चाहे हम मीन निकालें,
कंटिन्यूअस सीरीज में ये एक्स वाले कॉलम को दूसरे एक्स वाले कॉलम में, जिसे एम वाला कॉलम भी बोलते हैं, मिड वैल्यू वाला कॉलम भी बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसके बाद इसकी यूटिलिटी नहीं रहती, चाहे हम मीन निकालें तब यूटिलिटी नहीं है, मीन डेविएशन निकालें तब यूटिलिटी नहीं है। वास्तव में क्या है हो गया ये, वास्तव में ये जो कंटिन्यूअस सीरीज थी हमने इसको डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कर दिया, यानी ये एक्स हो गया अब यहाँ, यानी इसकी कोई देख लेना कहीं कोई यूटिलिटी नहीं होगी। अब ये कौन सी सीरीज है, वास्तव में क्या है ये एक्स, एक्स में ऐसे तो आता था डिस्क्रीट सीरीज में 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ऐसे तो आता था। ये वास्तव में हम कंटिन्यूअस सीरीज को मीन निकालते समय, मीडियन निकालते या मीन डेविएशन निकालते समय, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय हम इस कंटिन्यूअस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कर लेते हैं। और डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कैसे करेंगे, इसकी मिड वैल्यू लेकर, यानी अब इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, आगे काम वैसे का वैसे होगा। फार्मूला कहता है जोड़ दीजिए एफ इंटू एम माइनस एक्स बार का मॉडुलस वाला कॉलम। तो एम वाला कॉलम आपके पास आ गया, एक्स बार आपको निकाल लें, यानी आपको एक्स बार का अर्थ है मीन, मीन आपको निकालना आता है। मीन कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज में सिग्मा एफ एम निकालते हैं, सिग्मा एफ एम बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एम 1700 है, सिग्मा एफ 50 है, तो ये आपका जो मीन आ गया ये आ गया आपका 34, यानी अब 34 आ गया ये, यानी ये 34 आ गया, 34 आ गया। तो एम वाले कॉलम में से 34 घटाते रहिए, एम वाला कॉलम ये है, यानी अब इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। अब हम एक्स के स्थान पर इस एम वाले कॉलम का प्रयोग करेंगे। अब 10 माइनस 34, 20 माइनस 34, 30 माइनस 34, 40 माइनस 34, ये घटा के आप यहाँ लिखते रहिए, यानी 10 माइनस 34 माइनस 24, 20 माइनस 34 माइनस 14, 30 माइनस 34 माइनस 4, 40 माइनस 34 प्लस 6। तो इस प्रकार ये हमने प्रत्येक मद में से मीन को घटाया और यहाँ लिख दिया। हमने m माइनस एक्स निकाल लिया, और फार्मूला के कहते इतने में काम नहीं चलेगा, इसका मॉडुलस करना पड़ेगा। आगे हमने मॉडुलस कर दिया, और मॉडुलस करते समय जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि सारी की सारी जो नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव हो जाएंगी, और पॉजिटिव वैल्यू भी पॉजिटिव रहेंगी। तो हमने निकाल लिया m माइनस एक्स बार का मॉडुलस। अब ये निकालने के बाद फार्मूला कहता है कि इतने में भी काम नहीं चलेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के बाद ये जब कॉलम आएगा उसका जोड़ करना पड़ेगा उस कॉलम, इस कॉलम का f इंटू मॉडुलस m माइनस एक्स बार वाले कॉलम का। तो अब इस को m माइनस एक्स बार का जो मॉडुलस है इस कॉलम को f से गुणा कर दीजिए, यानी पहली वैल्यू से गुणा, दूसरी से गुणा, यानी 15 को 24 से गुणा, 8 को 14 से, 5 को 4 से, 4 को 6 से गुणा, 8 को 16 से, 5 को 26 से, 2 को 37 से, 3 को 46 से गुणा। और ये गुणा जो करने के बाद ये कॉलम आपका आ गया, इस कॉलम को आप जोड़ दीजिए। ये जोड़कर निशान लगाना भूल गए आप, सिग्मा लगाना था यहाँ, सिग्मा एफ इंटू एफ मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार। फार्मूला ये है, ये आपने 966 निकाल लिया यहाँ, और सिग्मा एफ ऑलरेडी आपका 50 था, तो 19.32 हो गया। एक सवाल और ले लेते हैं जल्दी से। अब इसमें सवाल में भी देखिए ये कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज में एक्स है, ये एफ है। अब इसमें भी क्या निकालना, फार्मूले के अनुसार हमें जोड़ चाहिए किस कॉलम का, एफ इंटू एम माइनस एक्स बार वाले मॉडुलस एक्स, एम माइनस एक्स बार मॉडुलस वाले कॉलम का। अब इसमें देखिए m क्या है, m वास्तव में मैंने बताया था कि m क्या है, x ही है एक प्रकार से, यानी डिस्क्रीट सीरीज में x था, यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज में m करते हैं। क्यों करते हैं, अब यहाँ मान लीजिए आपका फार्मूला है x में से x बार घटाएं, जैसा कि मैंने पहले बताया है 2.5 माइनस 7.5 के वर्ग में से x बार जो आपका आया 18.2 नहीं घट सकता। तो नहीं घट सकता तो आप क्या करेंगे, इस कॉलम को यहाँ से एबोलिश कर देंगे। इस कॉलम को एबोलिश करने के बाद यहाँ इसके स्थान पर इसका रिप्रेजेंटेटिव कॉलम ले लेंगे। 2.5 से 7.5, इसका जो मिड वैल्यू 5 हो गई, इसकी 7.5 से 12.5 मिड वैल्यू 10 हो गई, 12.5 से 17.5 मिड वैल्यू 15 हो गई, यानी इसका रिप्रेजेंटेटिव जो कॉलम है ये बना दिया। इस कॉलम की अब कोई यूटिलिटी नहीं है, बेशक इसको हम काट भी देंगे तब भी, मिटा भी देंगे तब भी कोई यूटिलिटी नहीं है, परंतु आपको मिटाना नहीं, कभी एग्जाम में मिटा दो। यानी अब ये जो कंटिन्यूअस सीरीज थी एक प्रकार से डिस्क्रीट सीरीज में चेंज हो गई, यानी ये x है एक प्रकार से, ये एफ एम है। अब यहाँ जैसा कि आप फार्मूले में देखते हैं, जोड़ चाहिए किस कॉलम का, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार वाले कॉलम का, ये मॉडुलस वाले कॉलम।
तो एक्स बार यानी निकाल लेंगे, एक्स बार का मतलब मीन निकालेंगे इसका। और कंटिन्यूस सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं नहीं यहाँ समझ में आता, तो जो कंटिन्यूस सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं वो लेक्चर आप सुने, उसमें पता चल जाएगा। तो यहाँ आपने मीन निकाल लिया, सिग्मा एफ एम आ गया 910, सिग्मा एफ आ गया 50, ये मीन आ गया 18.2, यानी ये वैल्यू आपकी 18.2। अब एम वाले कॉलम में से 18.2 हर जगह घटाते रहिए। तो एम वाला कॉलम ये है, हर वैल्यू में से 5 में से 18.2 घटाइए, 10 में से 18.2 घटाइए, घटाकर ये आपका कॉलम हो जाएगा। यानी एम माइनस एक्स बार घटाए तो एम माइनस एक्स बार वाला कॉलम हो गया ये 13 माइनस 13.2 माइनस 8.2। इस प्रकार ये सारी की सारी घटाकर प्रत्येक मद में से 18.2 आपने घटाया है, और घटाने के बाद ये आपका आ गया एम माइनस एक्स बार का कॉलम। अब फार्मूला कहता है कि इस कॉलम से काम नहीं चलेगा, मॉडुलस वाला कॉलम चाहिए हमें, तो मॉडुलस वाला कॉलम बना ले। और मॉडुलस वाले कॉलम के लिए जैसा कि मैंने कहा था, सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू मॉडुलस करते समय सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएंगे। सारी नेगेटिव थी, हमने पॉजिटिव कर दी। अब फार्मूले में से भी काम नहीं चलेगा, फार्मूला कहता है इस मॉडुलस वाले कॉलम को एफ वाले कॉलम से गुणा कर दीजिए, और फिर जो कॉलम बढ़ेगा ना उसका जोड़िए, उसको जोड़िए। तो यहाँ जो मॉडुलस वाला कॉलम था इसको एफ वाले कॉलम से गुणा कर दिया, यानी 10 की गुणा 13.2 से, 8 की 8.2 से, 10 की 3.2 से। इसी प्रकार अन्य वैल्यूज की भी हम एफ वाले हर कोरस्पोंडिंग वैल्यू की हम अगली कोरस्पोंडिंग वैल्यू से गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद ये आपका जो कॉलम आ गया एफ मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार, ये कॉलम आ गया, इस कॉलम का जोड़ कर दीजिए, जोड़ एफ इंटू मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार 409.2, और ये आपका ऊपर वाला संख्या आ गई, सिग्मा एफ आपको पता है, तो 409.2 बटे 50, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 8.18। ये था आपका सारा का सारा लेक्चर मीन डेविएशन के बारे में।